हाथ ऊपर कर लीजिए। सबको रहता है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भी इसीलिए आया हूँ मैं आपको ठीक करने के लिए आया है, आप ठीक होने के लिए आए हैं। तो इसमें यदि कुछ बदलाव करना पड़े आपकी जीवन शैली में, आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, पैसा किसी को देना नहीं है, किसी डॉक्टर पे जाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कोई भी दवाई आप खाते हैं वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आराम करती है, उसके बाद बीमारी वहीं की वहीं आ जाती है। तो ये आपने खुद देखा होगा, महसूस किया होगा, और सारे चेकअप कराने के बावजूद भी बीमारी वहीं की वहीं रहती है, दवाइयाँ खाने के बाद भी वहीं की वहीं बीमारी रहती है। और स्पेशलिस्ट पे जाते हैं लोग, ये शुगर स्पेशलिस्ट है, ये ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, ये नसों का डॉक्टर है, सब के पास जाने के बावजूद भी बीमारी वहीं की वहीं रहती है, और हमारा पैसा और समय दो चीज़ लग जाती हैं, लेकिन बीमारी टस से बस नहीं होती है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी जीवन शैली। हमारी जीवन शैली कैसी हो? एक तो नींद आपने पूरी करनी है। ज़्यादातर लोग बेड पे लेटे रहते हैं और दिमाग चलता रहता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा विचार, सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना। हम खाना खाने से पहले सोचते हैं हमने क्या खाना है, कपड़े पहनने से पहले सोचते हैं हमने क्या पहनना है, और कहीं जाने से पहले सोचते हैं हमने कहाँ जाना है, लेकिन सोचने से पहले नहीं सोचते हमने क्या सोच रहा है। अपना दिमाग है, अपना मस्तिष्क है, लेकिन इसमें जो विचार आता है आने दो आने दो आने दो, और उसके ऊपर हम 1 घंटा 2 घंटा विचार करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद नींद खुलती है, मैं पागल हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। वो बात 2 साल पुरानी है, मेरी बहन ने, भाई ने, जीजा ने, साले ने ये कहा था, वो बात ख़त्म हो गई, अब मैं सोचे जा रहा हूँ। उससे हमारे बहुत सारे एंजाइम का नुकसान होता है, विटामिन्स का नुकसान होता है। ये आप सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे लीवर को नुकसान होता है, हमारा डाइजेशन खराब होता है। इसलिए सोचने से पहले सोचना है कि हमने क्या सोचना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, अहम बात है। शायद ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी। व्यक्ति सोच सोच करके न्यूरो के डॉक्टर पे पहुंच जाते हैं, साइकेट्रिस्ट पे पहुंच जाते हैं, इतना गहरा सोचते हैं, इतना गहरा सोचते हैं, सोचते रहते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो डिवाइस है, ये बुरी बीमारी नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन हम इसका यूज़ गलत करते हैं। बेड पे लेटने के बाद इसको चालू कर लेंगे। आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जिसको सोचने से आपके एंजाइम बढ़ते हैं, खुशी होती है, दिमाग खुश होता है, डोपामाइन लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो उसको आप कीजिए। अच्छा सोचने के लिए किसने मना किया है आपको? किसी ने मना किया है? डॉक्टर कहता है कि अच्छा मत सोचो। अच्छा सोचने से ही आप ठीक हो सकते हैं। हमारे कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो अच्छा सोचने से ठीक हो सकती है। दवाइयों का जो जन्म है वो बहुत बाद में हुआ है। पहले मेडिटेशन चलता था, और जब मेडिटेशन के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, तो फिर वो मेडिकेशन में आ गया। तो इसलिए दवाइयाँ जो है बहुत बाद में इसका चलन हुआ है। सबसे पहले आपकी जीवन शैली है। तो इसलिए आप अपनी नींद पूरी करो, और सोचने से पहले सोचो कि आपने क्या सोचना है। आप गाने सुन सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, अपनी जो हॉबीज़ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो हॉबी है वो हॉबी नहीं है, वो एक आपका जीवन है। जिस काम को करने से आपको आनंद आता है वो काम नहीं है, वो एक आपकी जीवन है। तो उससे आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले नींद पूरी करनी है, और दूसरे नंबर पे खाना,
जो आपका खाना है। जिनको शुगर है या शरीर में दर्द रहता है उनको गेहूं का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर गेहूं का इस्तेमाल करना है तो एक काले रंग की गेहूं आती है। काले रंग की गेहूं के बारे में कौन कौन जानते हैं? आजकल आराम से मिल जाती है और उसका आटा भी आता है मार्केट में। काले रंग की गेहूं ग्लूटोन जो होता है उसमें उससे फ्री होती है वो। तो उसमें 70% जो जनरल गेहूं खाते हैं 70% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसलिए जो शुगर के पेशेंट हैं या जिनको बॉडी पेन रहता है वो उसको ना खाएं। 3 चीज़ों का मिश्रण मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आज से खाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले नंबर पे है, लिख लीजिए, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए। और वरना ये वीडियो जो बन रही है ये आपके पास पहुंच जाएगी, सबके पास। जिसका नंबर आप लिखवाएंगे सबके पास वीडियो पहुंच जाएगी। सबसे पहले नंबर पे है चना, दूसरे नंबर पे है रागी और तीसरे नंबर पे है साबुत मूंग। साबुत मूंग, हरा मूंग, मूंग की जो दाल आती है जिससे दाल बनती है उसी का जो पहले का रूप है वो साबुत मूंग होता है। ये 3 चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत बढ़िया है और शुगर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती हैं। हज़ारों लोगों को बता चुका हूँ, अपने हॉस्पिटल में हज़ारों लोगों को दे चुका हूँ और इन 3 चीज़ों से हमने शुगर बिल्कुल ठीक करी है और बॉडी पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। चना, मूंग और रागी, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के इसकी रोटी बना करके उसको खाओ, बहुत बढ़िया है। इसका हलवा भी बना के खा सकते हो जी। रागी आप YouTube पे देखेंगे, उत्तराखंड में इसको मंडवा बोलते हैं। अगर उत्तराखंड से कोई है तो उसको बोलते हैं मंडवा। बहुत बारीक होता है, लाल रंग के दाने जैसा होता है, लाली रंग पे लिया हुआ, जैसे सरसों होती है ना, सरसों टाइप का दिखने में होता है और आराम से मिल जाती है। आजकल रागी का बहुत चलन है, ठीक है। और जिनको कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, गैस रहती है, तो वो इसमें जौ मिक्स कर लेंगे। जौ मिक्स कर लेंगे। अगर जौ मिक्स कर लेंगे तो पेट साफ आराम से हो जाएगा, ठीक है। जौ बराबर मात्रा में इक्वल कर लो। हाँ, अगर जौ डालना है तो 25% नहीं डालना है तो 33%, ठीक है। सब लोग समझ गए? किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन दोबारा पूछ लो। कोई भी यहाँ से बिना ठीक होए नहीं जाएगा। जिसको जो भी बीमारी है आज वो बता दो, उसका इलाज आपकी किचन में है, आपकी रसोई में है, आपके घर में है, भारत के विज्ञान में है। किसी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। जी बताएं जी। अल्सर है, ठीक है, कब से है? लिखो, ये लो पेन, पेपर है आपके पास। अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे डाल लो। लिखिए आप, अम्बा हल्दी लिखिए, अम्बा हल्दी 100 ग्राम अम्बा हल्दी और 100 ग्राम बेल का पाउडर। और 100 ग्राम लिखो सौंफ, 100 ग्राम सौंफ लिखो। सौंफ को भून लेना,
अगर भूनोगे नहीं तो उसमें जाला लग जाता है। ठीक है, तीनों को मिला के पीस के डब्बे में भर के रख लो। एक एक चम्मच सुबह शाम नॉर्मल पानी से ले लो, अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिसको भी अल्सर है उनको बताओ, ठीक है ना। अल्सर के लिए लोग डॉक्टरों पे जा जा के थक जाते हैं, ये नुस्खा कर लो, अल्सर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 100 200 300 रुपये का खर्चा है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लो, नंबर लिख लो, कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन करके बात कर लेना। थायराइड के लिए अखरोट का तेल लो। अखरोट के तेल को एक उंगली पे एक अंगूठे पे लगाओ और सुबह खाली पेट यहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड है इसकी मालिश करो। ठीक है, ये ऊपर करके और इसकी मालिश करो, 1 मिनट तक मालिश करनी है सुबह खाली पेट। ठीक है, और ज़मीन के नीचे की चीज़ बिल्कुल बंद कर दो, अरबी, आलू, शकरकंदी, प्याज, ज़मीन के नीचे की सारी चीज़ें बंद कर दो। थायराइड भी ठीक हो जाएगा और भी कई बीमारी ठीक हो जाएंगी, शरीर में दर्द भी नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ जी। खांसी ठीक नहीं होती, खांसी के लिए बताते हैं आपको। पेट एसिडिटी रहती है, एसिडिटी ठीक हो जाएगी तो खांसी भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, तुरंत, हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सुबह से तो खांसी थोड़ी कम है। बहुत बढ़िया है। तो अब तुरंत उसके बाद आगे क्या? एसिड सही करो, एसिड ठीक होगा, वो ठीक हो जाएगा। अरक, अरक सौंफ, ये है अरक हाँ, है। चाय पीते हो? नहीं चाय बिल्कुल नहीं पीते, अरक सौंफ पीना शुरू कर दो। अरक सौंफ से आपकी जो एसिड की जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाएगी, और गले में जो एसिड आता है, गले में जो एसिड आता है वो ठीक हो जाएगा। और वो उसी से जो खांसी है वो होती है। आपको खांसी नहीं है, खांसी मेरे को ऐसे होता है कि मतलब खांसी होती है, लोगों को बलगम आती है, बलगम लगेगी। वो एसिड की खांसी है, तेजाब की खांसी है। गले में जो खरखराश है या कभी कभी लेटने के बाद खांसी होती है, रात को लेटने के बाद, तो वो सिर्फ तेजाब की खांसी है। ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा खांसी है ही नहीं है, सिर्फ तेजाब है, एसिडिटी है। अरक सौंफ, सौंफ का पानी आता है, या घर में सौंफ भून करके आप उसको आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। अरक सौंफ चाहिए तो इनके पास है, ये आपको दे देंगे। रखी है, 1 कप पूरा भर के, 1 कप पूरा भर के, और सुबह खाली पेट ले लो। आप एक कप पूरा भर के कह रहे हैं? अरक का पानी होता है, वो अरक जो है ना पानी होता है, बना बनाया मिलता है मार्केट में। अच्छा अच्छा, हमारे तो घर में वो बिल्कुल खा रहे हैं। अगर आपने सौंफ खानी है तो सौंफ का पाउडर बना के ले लो। सौंफ का पाउडर, सौंफ को भून के उसका पाउडर बनाकर आधा आधा चम्मच सुबह शाम, उससे खांसी ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, हेलो हेलो, सौंफ का अर्क, हाँ जी, अगर आप सौंफ का अर्क लेना चाहते हो तो हमारे पास अवेलेबल है, बोतल है 450 ml की, वो आप ले सकते हो। 1 कप भर के सुबह खाली पेट लेना है, कई बीमारियों को ठीक करता है ये। सौंफ जो है, सौंफ के बारे में आपको जानकारी देता हूं मैं। सौंफ यूनान की आइटम है और ये भारत में पहले नहीं थी। इसको यूनान में बाद्यान बोलते हैं। और जब ये वाघ भट्ट जी ने इस पे काम किया तो यहाँ पर 16 साल वाघ भट्ट जी ने काम किया,
और 16 साल काम करने के बाद इसमें 100 तरह से फलदायक थी, बादयान जो है 100 तरह से फलदायक थी, और इसका नाम फिर सौंफ रख दिया। तो 16 साल काम किया। तो सौंफ में बहुत गुण है, माइग्रेन को ठीक करती है, कोई भी सिर दर्द है उसको ठीक करती है, व्याकुलता को, बेचैनी को, घबराहट को, जल्दी गुस्सा आता है, पसीना ज़्यादा आता है, पसीने में बदबू आती है, सौंफ सारी बीमारी को ठीक करती है। है जी, 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद, 2-3 महीने ले लो, 2-3 महीने ले लो, है ना। कोई कोई ये नहीं पूछता कि गोलगप्पे कितने दिन खाने हैं। अब अमृत की बात करें तो कहते हैं भाई कितने दिन लेना है, ये तो अमृत है। हाँ, ले सकते हो, 2-3 महीने 4 महीने ले लो। सियाटिका के लिए बताता हूँ मैं। एक तो सियाटिका के लिए लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज कराई थी, वो एक्सरसाइज में आप फिर दोबारा कराता हूँ। उससे जो बीमारी ठीक होनी है, वो टांगों में दर्द, वेरिकोज वेन, ब्लॉकेज हो जाती है, सर्कुलेशन की कमी होती है, तो ये सारी बीमारी एक ही एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। आपने किए थी इनका, इनको शिवानी, इनको देखो क्या कह रहे हैं, कितनी बार किया आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लास्ट टाइम आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जो लोग फॉलो करेंगे वो लाभ भी उठाएंगे, है ना। तो देखो, किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी डॉक्टर पे लाइन में नहीं लगना, है ना। तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, आपके घर में है, आप सड़क पे जाते हो, हैं, ट्रैफिक में फंसते हो, किराया देते हो, टाइम लगाते हो, डॉक्टर के पास लाइन में लगते हो, वहाँ भी पैसा देते हो, तो इससे अच्छा आप अपने घर में ही इसको कर लो। भारत का विज्ञान है, हर एक को पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको नज़दीक आने की ज़रूरत है, ठीक है। वेरिकोज वेन किस किस को है? वेरिकोज वेन जो पैरों में नसें दिखती हैं, लाल रंग की नसें, हरे रंग की नसें, पैरों में बारीक बारीक नसें दिखती हैं, ठीक है, वो वेरिकोज वेन बोलते हैं उनको। हाँ, इनको माता जी को है, ये देखो, ये दिखाओ यहाँ, ये देखो, इनको बोलते हैं वेरिकोज वेन। जब नसों में सर्कुलेशन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, इसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। दर्द भी होता है, सूजन भी आती है, और इसमें जो है ना सेंसेशन भी वीक हो जाती है, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पैरों में चींटियां काट रही हैं और झंझनाहट होती है, और कभी कभी इसमें करंट जैसा महसूस होता है। नीचे ऐसे लगता है सुन है, हाँ, सा दौड़ता है। ये देखिए, सेंसेशन इनकी वीक हो गई है, ऐसा लगता है कि सुन्न है। ये सुनना भी, कितने टाइम से आपको लग रहा है? ये अभी 5-6 महीने हुए। अच्छा, पहले ठीक था। एज कितनी है आपकी? ये मेरी 70 प्लस है, 75 प्लस है। 75 प्लस है। ये शुरुआत कब हुई? ये अभी जो कोरोना हुआ है ना, ठीक है। मैंने वो 3rd डोज लगवाई है ना, बूस्टर, उसके बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक। कई लोगों को 2 इंजेक्शन तो ठीक रहे, हम्म, तीसरा बूस्टर लगवाया तो उसके बाद ही हुआ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और भी किसी को ये दिक्कत है? बताओ जी, किसको दिक्कत? मेरे पैरों में तो बहुत जलन होती है। ठीक है। हाँ, रात को फिर नींद नहीं आती है। अच्छा अच्छा, पैरों की जलन तो बहुत ज़्यादा जलन है। पैरों के तलवों में ही होती है, सब पैरों के तलवों में ही सुन होते हैं। अब ऐसे में हमारे ना ये झंझनाहट हो रही है इसमें।
मेरा रिकॉर्ड कर। हाँ कोई बात नहीं, लगा दो, अपने आप होता रहेगा। हाँ कोई बात नहीं। जिनको रिकॉर्डिंग करनी है यहाँ पे लगा दो फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ उठाओ, हम आपको लाभ देने के लिए आए हैं, लाभ उठाना आपका काम है। रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो बनानी है, लिखना है, जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है, बस लाभ उठाइए जी। 3 शब्द पकड़ रखे हैं डॉक्टरों ने, 3 शब्द पकड़ रखे हैं। अभी यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठे हैं, एलोपैथिक के, होम्योपैथिक के, आयुर्वेद के, कोई डॉक्टर, कोई बात नहीं। हेरिडिटरी, आज मैं ये बहुत बड़ा राज खोल रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर लोग मेरे से नाराज मत होना। हेरिडिटरी, इन्फेक्शन और एलर्जी, ये 3 शब्द ऐसे हैं डॉक्टरों ने पकड़ रखे हैं, और मरीज जो है ना बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता है। हेरिडिटरी क्या होती है? अरे आपके दादाजी को बीमारी थी, उसका असर आ सकता है, लेकिन हम उसको अपने जीवन शैली से ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कारण क्या है, पैरों में जलन क्यों होती है? बताता हूँ, सब बताता हूँ, दिखाओ दिखाओ बेटा, उसमें शूट करो इनको। चाय पीते हैं आप? चाय बंद कर दो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाय बंद कर दो, और कनेर का पेड़ आता है ना, कनेर का पेड़ देखा है? नहीं देखा? भोलेनाथ जी का नाम सुना होगा, भोलेनाथ जी पे कनेर का पत्ता चढ़ता है, कनेर का फूल चढ़ता है, ठीक है, पीले रंग का फूल होता है, ठीक है, तो बिल अलग होता है, हाँ बेल अलग होता है। कनेर के पानी से आपने स्नान करना है, इसको धोना है पत्तों से, पत्ते उबाल के और उससे स्नान करना है। हाँ कोई सा ले लो, सब ठीक है, किसी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप उससे धो, कोई पैसा नहीं लगना, फ्री मिलता है बाहर। जितनी भी सड़क है, डिवाइडर है, गवर्नमेंट ने जो है ना सारे डिवाइडर पे कनेर के पत्ते लगा रखे हैं, कनेर के पेड़ लगा रखे हैं। चाय बंद कर दो, चाय बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि चाय के ऊपर भी अगले शनिवार को मैं लेक्चर दूंगा, चाय के ऊपर बोलूँगा मैं, और आप चाय के जो नुकसान है वो जान करके हैरान रह जाएंगे आप, ठीक है। हम आंखों में पानी आता है, किसका? हाँ हाँ बताता हूँ, बताएंगे बताएंगे। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है एक बार उसके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी माता जी ने बताया वेरिकोज वेन, ठीक है, वेरिकोज वेन, पैरों का सुन्न होना, पैरों में जलन होना, सेंसलेस होना, चींटियां जैसा चलना महसूस होना। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक्सरसाइज अभी करके दिखाता हूँ यहीं पर ही। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खान पान ठीक करो। वो 4 चीजें लिख लिया सबने? 4 चीजें लिख ली सबने? चना, रागी और मूंग और जौ। जिनको कब्ज रहती है वो जौ डाल लेंगे, जिनको कब्ज नहीं रहती जौ डालने की जरूरत नहीं है जी। शुगर में, इससे क्या होगा, शुगर ठीक होगी, शरीर में दर्द है वो ठीक होगा, और हड्डियों की मजबूती है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, कैल्शियम की कमी है वो ठीक हो जाएगी। चना, रागी और मूंग, ठीक है, और फाइबर के लिए जौ जी। रोटी खा लो, तीनों टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैं एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ अभी। सब लोग आ जाइए, ठीक है। लास्ट टाइम जो अभी मैडम बैठे थे वो कहाँ है? अच्छा ठीक है,
क्रैम्प्स, नस चढ़ जाती है। सोते बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी उसी से ठीक हो जाएंगी। कब्ज है ना, ठीक है। अरे अपने पास नियमित है, नियमित है, अगर नियमित है तो इनको दो, ठीक है। अभी देते हैं आपको, वो ले लो, उससे कब्ज ठीक हो जाएगी। कब्ज वाले नियमित पाउडर है, वो ले लीजिए, उससे कब्ज ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक शुगर का पाउडर है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे शुगर में तुरंत आराम पड़ेगा। अगर शुगर का पाउडर घर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। किसी को शुगर है यहाँ पे? अभी एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्सरसाइज कराने से पहले मैं शुगर का नुस्खा बता देता हूँ। दोनों पे काम करेगी। वैसे तो शुगर को हम कोई बीमारी नहीं मानते, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर एक हमारे जीवन का, जो जीवन शैली है उसका एक परिचय है। वो अच्छी है या बुरी है उसका एक परिचय है शुगर। हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी। तो शुगर के लिए एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है करंज। करंज जैसे कंचा होता है ना, कंचा, करंज के बीज आते हैं। बस एकमात्र वो औषधि आप शुरू कर दो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पीस के पाउडर बना के डब्बे में डाल के रख लो, आधा आधा चम्मच सुबह शाम ले लो। एक हमारे साथी वैद्य हैं सोलन में, उन्होंने 80 साल सिर्फ और सिर्फ करंज ही दिया है। करंज, करंज, हाँ, हरे रंग के, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे उसका जो है ना, पेड़ पे ऐसे ऐसे खुल जाता है वो, बिल्कुल गोल गोल होते हैं। जैसे पर्स खोलता है ना, पर्स ऐसे खुलता है, बीज निकलते हैं। हाँ जी, हाँ, बड़े, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जड़ी बूटी है, उसको खाना आप शुरू कर दो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको पाउडर बना करके, और उसमें बीज होते हैं, पीस के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पीस जाता, कोई दिक्कत नहीं। मैडम, आपने एक्सरसाइज की है ना, करके दिखाओ। ये देखिए, इन्होंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी और उस एक्सरसाइज से इनको लाभ हुआ। सभी लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग देख लीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये 20 मिनट तक करनी है। जिनके पैर सुन्न होते हैं, पैरों में चींटियां काटती हैं, चींटियां काटने जैसा महसूस होता है, और वेरिकोज वेन है, और जिनको पैरों में, टांगों में दर्द रहता है, सब पे ये एक्सरसाइज अकेले काम करती है। सर्कुलेशन को पूरा बढ़ाती है, ठीक है। और जिनको हमेशा एडियो में दर्द रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब व्यक्ति सो के उठता है तो ज़मीन पे पैर रखने से पहले वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो दर्द हो, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। और पंजों को चलाइए आप। ये देखिए, इन्होंने लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज की थी और घर जाके भी ये एक्सरसाइज की है, इससे इनको लाभ हुआ है। प्रैक्टिकल आपके सामने है, सब लोग देख रहे हैं। 20 मिनट दिन में एक बार या 2 बार कर सकते हैं, 20 मिनट तक करनी है। खाली पेट करो, बहुत बढ़िया, खाली पेट करो। हाजमा भी इससे दुरुस्त होता है ना। नाभि पे जोर पड़ता है, और नाभि हमारा सेंटर है जहाँ से
सभी रोग कंट्रोल होते हैं, शरीर कंट्रोल होता है। नाभि का जो लिंक है 72,000 नाड़ियों से है। आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 20 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। जिनको वेरिकोज वेन है, टांगों में पैरों में नसें दिखती हैं, लाल रंग की, हरे रंग की बारीक नसें, मोटी नसें दिखती हैं, उनको इससे लाभ होगा। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हम भी अपने हॉस्पिटल में ज़्यादा अगर वो ज़्यादा ही परेशान है तो 1 महीना 2 महीना ही आयुर्वेदिक दवाई खिलाते हैं। उसके बाद अपने जीवन शैली पे उसको कहते हैं कि अपने किचन से ठीक हो, अपनी रसोई से ठीक हो। रसोई में बहुत सारे रस हैं, उन रसों से ही रसोई बनी है। तो इसलिए आप अपने जीवन शैली से ही ठीक होंगे। तो हम तो 1 महीना 2 महीना सहारा लगाते हैं बस, उसके बाद लोग अपने आप ठीक होते। तो ये एक्सरसाइज सबने देख ली। कमर दर्द तुरंत ठीक करेगा। L4 L5 नस दब गई। सियाटिका, सियाटिका कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे ना? आप कीजिए, इसको ठीक हो जाएगा, घुटनों के दर्द के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जब शरीर में सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो दर्द कोई रहेगा नहीं। हमारा जो शरीर है वो सर्कुलेशन से चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से चल रहा है ना। कौन्स के लिए? कौन्स के लिए अलग है कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कौन्स के लिए मैं बताऊंगा आपको, अलग है। पानी वाला बता। पानी के लिए सौंफ है ना, सौंफ लिख लो आप, नुस्खा लिख लो पानी के लिए। 100 ग्राम सौंफ लीजिए, 100 ग्राम गुड़बंदी लीजिए और 5 ग्राम सफ़ेद मिर्च, ठीक है। और मिश्री 200 ग्राम। ये नुस्खा कर लीजिए, आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। जी, डॉक्टर कहते हैं एलर्जी है। एलर्जी, इन्फेक्शन और हेरिडिटरी। अभी मैंने बताया था ना, मैडम को बताया था, एलर्जी, इन्फेक्शन और हेरिडिटरी, ये 3 शब्द डॉक्टरों पे ऐसे हैं जिसको जब समझ में ना आता है तो ये बोल देते हैं प्रोफेसर आप करो तो सही। डॉक्टर साहब किसी ने बताया था कि इसमें धनिया भी मिक्स कर सकते हैं। धनिया और सौंफ ये अलग कॉम्बिनेशन है कोलेस्ट्रॉल के लिए। पर किसी ने बताया था आंखों के लिए धनिया, सौंफ, बढ़िया बादाम और मिश्री। बढ़िया है, बढ़िया है। अब ये सौंफ है, सौंफ अकेली बहुत है। मेरे सामने बताइए, हाँ बादाम बताए, हाँ, गुड़बंदी भी है, मामला बादाम भी है। नहीं गुड़बंदी लो, हाँ गुड़बंदी, मिश्री धागे वाली बताया ना मैंने। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम और 200 ग्राम मिश्री और 5 ग्राम सफ़ेद मिर्च बना के रख लो। खाओ, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को। आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा इससे। दिन में 2 बार दूध से ले लो, गाय का दूध ले लो। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए आप, ठीक है। इनकी भी एक्सरसाइज हो गई है आज की। सुबह की थी आपने एक्सरसाइज? अच्छा अच्छा, चलो हो गई है भाई। इनके लिए तालियां बजा दीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? वाह जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? शीला जी। तो शादरा से आई हैं। ये एक्सरसाइज जो भी आपके नोन है सबको बताओ, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, सबको दवाई मुक्त करना है, ठीक है। दवाई खा करके लोग परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, डॉक्टरों के पास चक्कर काट के थक गए हैं, लैब की रिपोर्ट करा करा के थक गए हैं। काफी रिलैक्स, मतलब काफी टाइम से परेशान थी बैक पेन से ना, जैसे कमर में
से, पेन से और पैरों की थकान से। बट अभी मैंने पिछले महीने में आई थी, और जब मैंने करा ना इसको, मतलब जो हालांकि कंटिन्यू नहीं हो पाई, कभी दिन में हो जाती है, कभी रात को सोते समय, जब भी थकान होती है तो मैं इसको करती हूँ, तो बहुत उससे आराम लगा, मतलब इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और तालियां बजा दो इनके लिए। देखो, ये हमारे भारत का विज्ञान है, ये चला आ रहा है पहले से, ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम तो उसको आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। इसका लाभ उठाओ, है ना? जी, दर्द रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो आप, नुस्खा बता देता हूँ, लिखो आप। एक एक चम्मच सुबह शाम, पानी से, दूध से, गाय का दूध हो तो अच्छा है। हाँ, आराम से बैठ के लो, चबा चबा के लो, और स्वाद है ये, टेस्टी है। सफ़ेद मिर्च लेनी है 5 ग्राम, है ना। कोई भी औषधि आप लें, कोई भी दवाई आप लें, हड़बड़ाहट में नहीं लेनी, जल्दी में नहीं लेनी, टेंशन में नहीं लेनी, गुस्से में नहीं लेनी, वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना। वो दवाई काम ही नहीं करेगी, आपने गुस्से में दवाई ले ली, वो कुछ काम नहीं करेगी। तो ये भी एक योग है, आप इसको समझें, इसको जानें। भोजन भी करना है तो बड़े शांत स्वभाव से, आराम से, ठीक है। अगर आप परेशान हैं, व्याकुल हैं, तो भोजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। जी, क्या करें? घुटनों में दर्द है, ठीक है, मैं आपको तेल लिखवाता हूँ, तेल बना लेना घर जाके, वो लगाओ आप, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और लिखो आप, बहुत ही सिंपल है, नहीं भी लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम सरसों का तेल, उसको चूल्हे पे चढ़ा दो, और उसमें 50 ग्राम अजवाइन थोड़ी थोड़ी करके डाल दो, चुटकी चुटकी करके डालनी है। अजवाइन काली हो जाएगी, छान करके शीशी में भर के रख लो तेल को, और उसी को लगाओ, कुछ नहीं, ज़्यादा जड़ी बूटी डालनी। पैरों में नसें दिखती हैं, ये ऐसे बताइए ना, अभी करो आप, 1 महीना करोगे, अगले महीने फिर, है ना जी, अगले महीने फिर होगा कैंप, अगले महीने मिलना, ठीक है ना।